सुरभि गौशाला में 25 गाय लंपी वायरस से ग्रसित, वैक्सीन लगाई गई। गोवर्धन के कस्बा राधाकुंड कोनई रोड स्थित सुरभि गौशाला में 25 गाय लंपी वायरस से ग्रसित पाई गई हैं। गौशाला संचालक ने गायों की वैक्सीन लगवाकर गौशाला की गायों से अलग रखा गया है, जिनका निरंतर इलाज चल रहा है। इन दिनों देश के 12 राज्यों में लंपी वायरस नामक बीमारी पशुओं में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खासकर इसका असर पड़ोसी राज्य राजस्थान में कहर बरपा रहा है। वहीं राजस्थान से सटे मथुरा जनपद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर मवेशियों को बचाने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। वायरस की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में सरकार द्वारा वेटनरी एम्बुलेंस काम कर रही है और पशुओं को 17,50,000 के करीब टीके भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब बात करते हैं कान्हा की नगरी मथुरा की। तो मथुरा जनपद में वैसे तो इस लंपी वायरस का असर खास नहीं है, लेकिन फिर भी कई गौशालाओं में इसका असर देखने को मिल रहा है। जनपद भर में लगभग पिछली पशुगणना के अनुसार करीब 2,30,000 गौवंश हैं, जिसमें से 50,000 गौवंश लावारिस घूम रहा है। इनकी देखभाल के लिए जिले की 32 पंजीकृत और 80 अपंजीकृत गौशालाएं प्रयासरत हैं। इसके अलावा 18 अस्थायी गौ आश्रय स्थल और भी विकसित किए जा रहे हैं। वहीं गोवर्धन में लगभग 17,000 गौवंश हैं, जिनमें से लगभग 2 से 3,000 के करीब गौवंश लावारिस घूमते हुए नजर आते हैं। यह आंकड़ा गोवर्धन के गौ सेवक धीरज कौशिक ने बताए हैं। इस बीच जब गौ सेवक धीरज कौशिक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो विगत 10 वर्षों से गायों की सेवा कर रहे हैं। गोवर्धन में वैसे तो लंपी वायरस की वजह से अभी तक गायों की मौत नहीं हुई है, लेकिन कुछ गौशालाओं में गाय लंपी वायरस से प्रभावित पाई गई हैं, जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान से गंभीर हालातों में गौशाला में लाई गई थीं। राधाकुंड के पद्मश्री राधा सुदेवी दासी सुरभि गौशाला में गौसेवक नेम सिंह ने बताया कि सुरभि गौशाला लगभग 3,000 गौवंश हैं, जिनमें लगभग 800 के करीब गाय अन्यत्र बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 25 गाय लंपी वायरस से ग्रसित हैं, जिन्हें सरकारी डॉक्टरों द्वारा लंपी वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन दी गई है। वैसे सभी गाय सुरक्षित हैं, लेकिन गौशालाओं में 25 गाय लंपी वायरस से ग्रसित पाई गई हैं। उन्हें गौशालाओं की गायों से अलग रखा गया है, जिनका निरंतर इलाज चल रहा है। क्या नाम आपका? नैमी चंद मेरा नाम। तुम यार बात कर रहे हैं गौशाला वाले, कौन सी गौशाला है और कितनी गाय इसमें इस समय उपस्थित है? राधा सुरभि गौशाला राधाकुंड से बात कर रहे हैं। 3,000 करीब गौवंश है हमारे यहाँ। आजकल देखा जा रहा है कि लंपी वायरस का काफी प्रकोप चल रहा है जगह जगह, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके द्वारा गायों के लिए की गई हैं? और गवर्नमेंट की तरफ से सभी गायों के टीकाकरण हो चुका है, और वैसे जो हमारे यहाँ है लंपी केस वाले, उनकी अलग व्यवस्था है। इस 25 केस है हमारे यहाँ, उनकी अलग व्यवस्था है हमारी, उनको अलग रखा गया है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। घायल गाय यहाँ आती हैं तो किस प्रकार से आप उनका इलाज वगैरह करते हैं? सभी का इलाज, घायल वगैरह जो आती हैं बीमार एक्सीडेंट। कितने वर्षों से चल रही स्थापित है ये? करीबन 15 साल 15 साल हो गए। 15 साल हो गई, 15 साल चल रही है। हाँ जी। और कोई सुविधा यहाँ से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपको मिली है, पशु चिकित्सालय द्वारा कोई? नहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा यही मिला है, टीकाकरण हो चुका है हमारी गायों के सभी के, जो लंपी केस चल रहा है उसके लिए। आपका? धीरज कौशिक। यार बात करें लंबी वायरस को लेकर, बकायदे पशुओं में लंबी वायरस बढ़ रहा है, क्या स्थिति यार गौशाला की बात करें, क्या स्थिति है गौशाला की इस समय? गौशालाओं में लगभग जो सीमावर्ती क्षेत्रों में गौशालाएं पड़ती हैं, राजस्थान सीमा से लगी हुई हैं, उनके डोज वगैरह जो थी, वैक्सीनेशन का काम लगभग 1 लाख गौवंश का हो चुका है। कुछ गौशालाओं का बाकी है, जारी है सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का काम, पर उसके वैक्सीनेशन के बावजूद भी कई गौशालाओं में देखने को मिल रहा है कि केस निकल रहे हैं। एक गौशाला में 10-10, 5-5 केस हर एक गौशाला में मिल रहे हैं। और उनसे ज़्यादा आज के टाइम में जो आवश्यकता है, किसानों के घरों में जो गाय बंधी हुई हैं उनके लंपी वायरस फैलने लग गया है। रोडों पे जो गाय हैं उनमें अधिकतर देखने को मिल रहा है लंपी वायरस। ये अब ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने जो गौशालाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, रोड की गाय अनाश्रित सी बिल्कुल असहाय सी छोड़ दी हैं। इनकी जान मान की शायद सरकार को फिक्र नहीं है, इसलिए सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है अभी।